तो स्वागत है आपका इस सीरीज के अंदर। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिंग्स। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखने वाले हैं ऑपरेटर। तो मैं सबसे पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ जिससे हमें समझने में आसानी हो। ठीक है। तो मैं ऑपरेटर्स, देखो हमारे ऑपरेटर क्या है, चार टाइप्स होते हैं। ठीक है। पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमारा सेकेंड वाला ऑपरेटर है, हमारा सेकंड ऑपरेटर जो है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें कि हम वैल्यूज को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं। थर्ड हमारा जो ऑपरेटर है वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है वो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। सो हम इसको सबको कोड के अंदर भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखो हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो प्लस, माइनस, सॉरी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का यूज़ करते हैं। एंड हमारे पास डिवाइड होता है। एंड हमारे पास मॉड्यूलस, जो कि ये परसेंटेज वाला साइन है, इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। एंड हमारे पास एक डबल स्टार भी होता है जिससे कि हम पावर्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हम इनको कोड के अंदर भी देखने वाले हैं, तो गाइस टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। फिर हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। देखो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हमारे पास डबल इक्वल टू का साइन होता है। फिर हमारे पास ग्रेटर देन होता है। फिर वैसे ही हमारे पास लेस देन भी होता है। फिर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। फिर लेस देन इक्वल टू होता है। एंड हमारे पास एक नॉट इक्वल टू का भी साइन होता है। ठीक है। तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हमारे पास इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है। एंड हमारे पास प्लस इक्वल टू का भी साइन आता है, माइनस इक्वल टू का भी, माइनस इक्वल टू का भी, सॉरी, माइनस इक्वल टू का साइन आता है, डिवाइड इक्वल टू का साइन आता है, मल्टीप्लाइड इक्वल टू का भी साइन आता है, एंड रिमाइंडर बेसिकली हमारे पास जो मॉड्यूलस साइन है उसके साथ भी इक्वल टू का साइन आता है। एंड हमारे पास डबल स्टार इक्वल टू का भी साइन आता है। कि ये सारी जो है ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। एंड जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है वो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हमारे पास और, नॉट एंड ये तीनों जो हैं ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है। तो अब इन सारे ऑपरेटर्स को हम कोड के अंदर देखने वाले हैं। तो मैं इंडेक्स वाली फाइल के अंदर हूँ। ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ई नाम से, जिसके अंदर मैं 50 को एज एन वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है। एंड मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ बी नाम से, जिसके अंदर मैं 14 को ऐसे कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ वैल्यू में। एंड मैं प्रिंट करा रहा हूँ ए प्लस बी को। ठीक है। सो देखो हमारे पास ये जो प्लस का साइन है ये हमारा है ऑपरेटर। एंड ये ए एंड बी जो है ये हमारे हैं ऑपरेंड्स। क्या है? ऑपरेंड्स। बेसिकली हम दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। सो मैं इस कोड को अगर रन करूँ, सो आप सरप्राइज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये मैथ्स जो है ये मैथ्स आपने पढ़ी हुई है। ठीक है। तो हमारे पास ये प्लस बी हो जाएगा। तो 15 और 40 जो है 19 इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। सो 90 जो है हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है। सो ऐसे ही हम सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो करने वाले हैं। सो मैं यहीं पे बना लेता हूँ। ठीक है। सो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं एडिशन, ठीक है, यहाँ जो होगा ये हमारा एडिशन होगा। सेकेंड वाले ऐसे ही मैं सारी जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उन सबका ऑपरेशन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। फिर हमारे पास होगा सब्ट्रैक्शन।
ए माइनस बी। ठीक है, फिर हमारे पास होगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए मैं ए एंड स्टार का साइन एंड बी। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई के लिए हो गया। एंड हमारे पास डिवाइड के लिए होता है, सो हमारे पास डिवाइड के लिए ए मॉड्यूलस, अरे ए डिवाइडेड बाई 2 बी। ठीक है, एंड हमारे पास मॉड्यूलस के लिए हमारे पास होता है, सो मॉड्यूलस के लिए मैं ए परसेंटेज का साइन एंड बी। ठीक है, सो सबसे पहले हम इन सबको देख लेते हैं। सो देखो, हमने इनका एडिशन किया तो हमारे पास 19 आया, सब्ट्रैक्शन करने पर 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई पे 2000 एंड डिवाइड पे 1.25 एंड मॉड्यूलस जो है 10। ठीक है, तो ये हमारा जो मॉड्यूलस है वो हमें रिमाइंडर देता है कि कितना रिमाइंडर है। ठीक है, एंड हमारे पास एक और था हमारे पास जो कि था डबल स्टार। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ। बेसिकली मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ये से, ठीक है, जिसके अंदर 5 है, एंड मैं बी नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर बेसिकली 2 है, एंड मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, ए स्टार स्टार वी को। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ 25 आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो 5 है उसका स्क्वायर हो गया है, तो अगर हम डबल स्टार करके जो भी वैल्यू दे दें तो वो उसका स्क्वायर कर देता है, उतना उस पावर को बढ़ा देता है। सो अगर मैं यहाँ 6 कर दूँ एंड फिर मैं इस चीज़ को रन करूँ तो आप देख सकते हैं 6 का पावर 2, तो हमारे पास 36 आ गया। ठीक है, एंड यहीं पर मैं 2 का पावर 4 अगर कर दूँ, सो आप देख सकते हैं 2 का पावर 4 करने पर हमारा आंसर 16 आ रहा है। तो यही सारे हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर को। टेबल बना रहा हूँ ये नाम से जिसके अंदर मैं लेट्स से 56 स्टोर करा रहा हूँ, एंड देन बी नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर 45 है। ठीक है, एंड मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ए डबल इक्वल टू बी। ठीक है, क्या ए जो है वो बी के बराबर है? सो अगर मैं इस कोड को रन करूं, सो आप देख सकते हैं हमारे पास जो आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो हमें या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या फिर फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहीं पे लेट्स से ए नॉट इक्वल टू बी, अगर यही कोड मैं यहाँ रन करूँ, सो आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, अगर मैं वहीं जो है ग्रेटर देन का साइन यूज़ करूँ, सो आप देख सकते हैं ये ग्रेटर देन है। ठीक है, एंड वहीं मैं लेस देन अगर करूँ, सो आप देख सकते हैं हमारे पास फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इनका यूज़ हम ज़्यादातर इफ एल्स कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हम इफ एल्स पढ़ने वाले हैं तो उसके अंदर इसका हमें ज़्यादा यूज़ केस देखने को मिलेगा, बट हमने यहाँ पे थोड़ा मोड़ा देख ही लिया एंड 2-4 चीज़ें और देख ही लेते हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली मैं ये वेरिएबल के अंदर बेसिकली मैं राज नाम से ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वेरिएबल के अंदर मैंने स्ट्रिंग एक लिया है जिसका अंदर राज है। ठीक है, तो मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो ए है इक्वल इक्वल टू क्या राज के इक्वल है? सो अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो इट्स ए ट्रू। ठीक है, तो जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ऐसे कंडीशन कराकर यूज़र को कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो रिटर्न करेंगे। सो जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है यही मेनली होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। सो देखो, अगर मैं ए इक्वल टू 65 कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ए के अंदर मैं 65 को असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमारा यही है। अगर मैं वही क्या करूँ ए के अंदर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ए प्लस 65, मैं 65 और ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड फिर मैं प्रिंट करा रहा हूँ ए को। सो आप देख सकते हैं हमारे पास 130 आ रहा है, बट इसी कोड को मैं क्या ऐसे लिखूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? यू कैन यू गेस?
सो आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है। सो यही है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो 65 है वो ए वेरिएबल के अंदर जाकर ऐड हो जा रहा है, ठीक है। अगर वही मैं माइनस अगर ऐसे कर लूँ, सो आप देख सकते हैं हमारे पास सब्ट्रैक्ट होके 0 आ गया। एंड वही मैं डिवाइड का अगर साइन लगा दूँ तो इट्स अ 1, ठीक है। तो हमारे पास यही जो है सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है। एंड मैं बोलूँगा कि आप खुद से इन चीज़ों को ट्राई करें। एंड हम देखते हैं लॉजिकल एंड और ऑपरेटर। देखो मैं एक वेरिएबल लेट्स से क्रिएट कर रहा हूँ सी नाम से, जिसके अंदर मेरी वैल्यू जो है वो 78 है। एंड मैं एक डी नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर लेट्स से 65 है। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रिंट कराने वाला हूँ क्या, कि जो ए है हमारा वो इक्वल इक्वल टू हो, सॉरी, जो हमारा सी है वो इक्वल 78 हो। एंड हमारे पास अब आ चुका है एंड ऑपरेटर हमारा। एंड जो डी हो वो हो ग्रेटर देन 16, ठीक है। सो अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो ये जो हमें आउटपुट देगा वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। सो देखो क्या सी जो है वो 78 के इक्वल है, सो है। एंड हमारी ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। समझो ये हमारी पहली कंडीशन एंड ये हमारी दूसरी कंडीशन। एंड ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई हैं, तब जाके हमें ट्रू मिला है। अगर मान लो इसको मैं ऐसे कर दूं एंड फिर मैं इस चीज़ को चेक करूं तो आप फॉल्स आएगा। देखो हमारी पहली कंडीशन अगर ट्रू हो जा रही है एंड दूसरी कंडीशन फॉल्स हो रही तो हमारे पास फॉल्स आएगा। सो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं तो देखो, अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है। ये जो है हमारा एंड केस है, ठीक है। एंड के अंदर हमारे पास क्या होता है, एंड के अंदर हमारे पास दो अगर ट्रू है तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो ट्रू आता है। अगर हमारे पास एक वैल्यू जो है वो फॉल्स है एंड दूसरी ट्रू है तो हमारे पास फिर भी जो आता है वो फॉल्स आता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास पहली वैल्यू ट्रू हो एंड दूसरी फॉल्स हो तो फिर भी हमारे पास फॉल्स ही आएगा, ठीक है। एंड हमारे पास लास्ट जो वैल्यू है वो फॉल्स हो एंड दूसरी उसकी वैल्यू जो वो भी फॉल्स हो तो हमारे पास जो आता है वो भी फॉल्स ही आता है। सो बेसिकली समझो अगर हमारे पास दोनों कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करती हैं तभी हमारे पास ट्रू आएगा एंड के केस में। बट हमारे पास जब और ऑपरेटर है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो हमारे पास जो आता है वो ट्रू आता है। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो फिर भी हमारे पास जो आता है वो ट्रू ही आता है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो दूसरी ट्रू हो फिर भी हमारे पास ट्रू आता है। एंड लास्ट जब दोनों कंडीशन हमें फॉल्स दे तब जो हमारे पास आता है वो फॉल्स आता है, ठीक है। सो हमारे पास यही होते हैं, ठीक है। तो हम और ट्राई करते हैं। अगर मैं यहीं पे और को यूज़ करता बेसिकली और ऑपरेटर का, सो आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रू रिटर्न हुआ। क्यों? क्योंकि देखो हमारी पहली कंडीशन ट्रू थी और दूसरी जो थी वो फॉल्स थी। सो अगर हमारे पास पहली ट्रू है एंड दूसरी फॉल्स है तो फिर भी हमारे पास ट्रू ही आ रहा है, ठीक है। एंड जो हमारा नॉट होता है वो बेसिकली उसका उल्टा कर देता है। तो अगर मैं कहूँ प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट प्रिंट के अंदर बेसिकली मैं नॉट का यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं जो बोल रहा हूँ ए जो है सॉरी सी जो है वो डी के इक्वल है। सो आप देखना ये जो है हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि सी के इक्वल डी नहीं है बट आगे नॉट लगा है तो वो जो है उस चीज़ को वो ट्रू कर दे रहा है। सो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर यही है। इसका भी जो हमें यूज केस देखने को मिलेगा वो इफ एल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी हम और थोड़ा डिटेल में वहाँ कवर करेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं हम अपने स्ट्रिंग्स को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ नेम नाम से, ठीक है।
तो नेम के अंदर मैं क्या, लेट्स से मैं अपना नाम पूरा स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरा नाम है एंड मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ। देखो, हमारे पास कोई भी चीज़ अगर डबल कोट्स के अंदर, तो वो हमारी एक स्ट्रिंग है। ये तो आपको पता ही है। अब हम इस स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं एक-एक करके आपको दिखा रहा हूँ। सो देखो, मेरे पास एक और मैं वेरिएबल बना रहा हूँ name2 नाम से, जिसके अंदर मैं बेसिकली टाइटल यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं ये बीच में अगर प्लस का साइन लगाकर name2 को ऐसे कर दूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा जो दोनों नेम1 वेरिएबल और नेम2 वेरिएबल दोनों एक साथ कॉनकैट हो गए हैं। बेसिकली हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ये कॉनकैट इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमारा स्ट्रिंग का कॉनकैटिनेशन, ठीक है? ये क्या है हमारा? ये हमारा जो है स्ट्रिंग का कॉनकैटिनेशन, ठीक है? एंड हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट लेंथ फंक्शन है, ये लेंथ जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं नेम को ऐसा लेंथ प्रिंट कराऊँ, तो आदित्य बेसिकली 1 कैरेक्टर 2 3 4 5 6। सो जो हमारा नेम वेरिएबल है उसके अंदर जो आदित्य है उसकी जो पूरी कैरेक्टर है, वो उस कैरेक्टर की लेंथ जो है वो 6 है। तो मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूँ उस स्ट्रिंग की लेंथ को, ठीक है? एंड हमारे पास एक और चीज़ होती है कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे जो है क्या करना है, ये डी जो है, बेसिकली ये जो आदित्य है इसके अंदर का मुझे डी चाहिए केवल। सो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, नेम एंड हमारे पास ये जो ब्रैकेट है इसका यूज़ करना है, ठीक है? के अंदर देखो हमारे पास जो इंडेक्सिंग, ठीक है? इंडेक्सिंग देखो क्या है कि अगर मैं इस पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 6 की इक्वल है। सो देखो हमारे पास अगर मुझे डी को एक्सेस करना है, तो मैं देखो 0, सो रुको मैं यहाँ डायग्राम पे समझाता हूँ। तो देखो अगर मेरे पास यहाँ जो है बेसिकली अगर मैं लिखूँ अमन, ठीक है? सो देखो अमन के अंदर बेसिकली टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं। कितने हैं? 4। तो जो ये हमारा पहला कैरेक्टर है इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। जो हमारा एम है वो हमारा पहला कैरेक्टर है। जो हमारा ए है ये हमारा दूसरा कैरेक्टर है एंड ये जो हमारा एन है ये हमारा तीसरा कैरेक्टर है। सो बेसिकली जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है एंड 0 से जितनी जा सकती है उतनी जाती है, ठीक है? तो अगर मुझे आदित्य के अंदर डी को एक्सेस करना है, तो अगर मैं काउंट करूँ तो 0 1 2। तो अगर मैं यहाँ 2 अगर करूँ एंड फिर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी आ रहा है। तो ये पहले वाला कोड मैं हटा दे रहा हूँ इनको। सो आप देख सकते हैं तो हमारे पास डी आ रहा है, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि डी के बाद जो आई है वो भी आए, सो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है ऐसे देना है एंड मुझे जो और इंडेक्स है उसको दे देना। तो मैं यहाँ 4 क्यों दे रहा हूँ, मुझे 3 देना चाहिए था। सो देखो अगर मैं 1 से 2 तक बोलूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करेगी। अगर मैं 1 से लेकर 4 तक अगर बोलूँ, तो मुझे ये 3 ही वैल्यू रिटर्न होगी। मुझे सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल में दिखाऊँ तो मान लो मेरे पास अमन है, ठीक है? सो मुझे ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मुझे चाहिए। MAN, ठीक है? मैन जो मुझे चाहिए। तो मुझे जो अपने स्टार्ट करनी होगी, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? 1 एंड मुझे जो जाना है 1 2 3। तो मैं अगर 4 बोलूँगा तब जाकर वो चीज़ यहाँ तक आएगा।
अगर मैं 3 बोलूँगा तो सिर्फ इतनी वैल्यू मुझे मिलने वाली है। सो इसलिए मुझे ये 1 से 4 तक जो है वो बोलना पड़ रहा है, ठीक है? तो हमारे पास इंडेक्सिंग होती है, हमारे पास ऐसे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। -1 की सारी वैल्यू चाहिए। सो देखो हमारे पास -1 की सारी वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं देखो हमारे पास पॉजिटिव अगर चलते हैं तो हम कुछ ऐसे चलते हैं। देखो अगर हम पॉजिटिव चलते हैं तो कुछ ऐसे चलते हैं एंड नेगेटिव में हम ऐसे चलते हैं। तो ये हमारा जो है नेगेटिव है एंड ये हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में जो हम चलते हैं कुछ ऐसे एंड नेगेटिव में कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो अगर मैं -5 से -1 तक अगर जाना चाहूँ सो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं, ठीक है? तो हमारी जो -1 है कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी, ठीक है? तो इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम आगे जब हम लिस्ट और टपल्स पढ़ने वाले हैं। सो वहाँ पे इसका और भी थोड़ा यूज़ केस मिलेगा, ठीक है? तो अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स, ठीक है? तो अगर मैं प्रिंट कराऊँ नेम डॉट कैपिटलाइज़, ठीक है? तो अगर मैं कैपिटलाइज़ कराऊँ तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रिंग है वो कैपिटलाइज़ हो गई है, बेसिकली कैपिटल हो गई है, ठीक है? एंड वैसे ही हमारे पास एक और होता है, वैसे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बेसिकली मैं एंड विथ, ठीक है? तो क्या मेरी जो स्ट्रिंग है वो लास्ट में वाई से एंड हो रही है? तो इट्स अ ट्रू, क्योंकि देखो लास्ट में जो हमारी स्ट्रिंग है वो वाई से एंड हो रही है। तो हम कुछ ऐसे भी चीज़ें कर सकते हैं एंड हमारे पास और भी होते हैं मेथड्स जिसको जैसे कि मान लो मैं फाइंड, सो फाइंड फाइंड कराना चाहता हूँ बेसिकली वर्ड को, जो भी मेरा वर्ड है, ठीक है? सो मैं डबल ए को ऐसे फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है? ओ सॉरी सॉरी। सो आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू आ रही है फाइंड कराने पर वो आ रही है 0। सो देखो अगर हमारे पास -1 आता है तो वो जो है वैल्यू फाइंड नहीं है, वो जो कैरेक्टर है उसके अंदर नहीं है। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है अगर मैं यहीं पे अगर कुछ ऐसा कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास -1 आ रहा है, बट उस स्ट्रिंग के अंदर वो कैरेक्टर है तो हमारे पास जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है बट पॉजिटिव होगा। बट अगर हमारे पास नेगेटिव कुछ आ रहा है, नेगेटिव जैसे -1 आ रहा है, तो समझ जाओ कि उसके अंदर वो वर्ड या टेक्स्ट नहीं है, ठीक है? फिर हम काउंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ काउंट्स काउंट के अंदर बेसिकली मैं ए को काउंट करना चाहता हूँ कि ए कितनी बार है, ठीक है? इस स्ट्रिंग के अंदर। सो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा 2 बार है, बेसिकली 1, 2। तो हमारे पास 2 बार है इसलिए 2 आ रहा है, ठीक है? एंड हमारे पास एक रिप्लेस भी होता है जिससे कि हम रिप्लेस करते हैं। तो बेसिकली मैं रिप्लेस एंड मैं क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं डबल ए को रिप्लेस करना चाहता हूँ किसके साथ? जेके के साथ, ठीक है? सो देखो यहाँ पे हमारे पास जेके दिख गया हो गया। सो यही सारे हमारी स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम कुछ इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, ठीक है? सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहीं पे एक नेम नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है? एंड इसके अंदर मैं एक इनपुट लेने वाला हूँ, एंटर द नेम, ठीक है? एंड हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं उस सब का हम थोड़ा-थोड़ा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? सो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ नेम को। तो हमारा जो ये इनपुट है, ये हमारा स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लेगा, ठीक है? सो अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अगर आपके अंदर ये
अगर आपके पीसी के अंदर ये नहीं आ रहा है तो आप सीएमडी के अंदर जाकर रन कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसके अंदर। सो मैं दिख तो सबसे पहले आपको अपना सीएमडी जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे कि मेरा ओपन हो रहा है। एंड जो भी आपका फाइल है उसके अंदर चले जाना है। जैसे मेरा पिक्चर्स के अंदर जो है index.py है, तो मैं इस फाइल के अंदर आ गया हूँ। सो देखो यहाँ आ चुका है हमारे पास एंटर द नेम, ठीक है। तो जो भी हम नेम जैसे डालना चाहें, बेसिकली मैं यहाँ पे जो बोलने वाला हूँ, जैसे मैं गणेश, ठीक है, एंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारा गणेश जो है वो हमारा जो गणेश है वो प्रिंट हो चुका है। तो हमारा जो वेरिएबल नेम के अंदर जो वैल्यू आई है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कुछ अलग नाम रखूँ, बेसिकली अमन, सो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ अमन जो है वो प्रिंट हो चुका है। एंड मैं यहाँ पे अगर कैपिटलाइज कर दूँ, सो कैपिटलाइज करके इसको फिर से मैं दोबारा से रन कर लूँ। सो यहाँ मैं बेसिकली अभय, तो आप देख सकते हैं हमारा जो अभय है कैपिटलाइज हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे हम कुछ इंटीजर्स इनपुट लेते हैं, ठीक है। कि ये जो हम इनपुट लेते हैं, ये हमारा इनपुट जो आता है वो सारी स्ट्रिंग्स के अंदर आता है। अगर हमें कुछ इनपुट लेना है बट वो हमें लेना है कि वो जो हो इंटीजर्स हो, ठीक है, इंट हो या फिर फ्लोट हो, तब कैसे लेते हैं। सो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एज नाम पे, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली मुझे इंटीजर इनपुट लेना है। तो सबसे पहले मुझे इंट लगाकर पैरेंथेसिस लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे जो इनपुट लेना है, बेसिकली मैं चाहता हूँ एज लेना, ठीक है। तो एंटर योर एज, ठीक है। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों चीज़ों को प्रिंट कराने वाला हूँ। सो नेम एंड एज को प्रिंट कराना, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जब कोड रन हुआ तो सबसे पहले मुझे नेम मांग रहा है, ठीक है। तो मैं बेसिकली नाम जो भी है वो मैं दे दे रहा हूँ। एंड जो एज है उसको मैं अगर स्ट्रिंग में भेजने की कोशिश करूँ, सो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ एरर आया है। सो एरर ये कह रहा है कि आपने जो बोला है इंटीजर है और आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो एक स्ट्रिंग दे रहा है, तो इसलिए ये जो है एरर दे रहा है। सो मुझे क्या करना होगा कि मुझे सही जो है इनपुट देना होगा। सो बेसिकली मैं नाम फिर से देता हूँ एंड एज इस बार बेसिकली 45 देता हूँ। सो आप देख सकते हैं हमारा जो है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं फ्लोट के अंदर कैसे लेते हैं। तो बेसिकली मैं कुछ प्राइस लेना चाहता हूँ, तो प्राइस के अंदर बेसिकली हम फ्लोट लगाएंगे एंड पैरेंथेसिस एंड उसके अंदर बेसिकली हम इनपुट लेने वाला है। तो इनपुट के अंदर एंटर योर प्राइस एंड देन जब यहाँ पे मैं प्राइस को ऐसे प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। सो जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो फिर से हमारे पास आया। तो बेसिकली मैं कुछ भी नाम ऐसे भेज दे रहा हूँ एंड 78 एंड मुझे जो है प्राइस भेजना है, ठीक है। तो मैं 78 पॉइंट बेसिकली 098 ऐसा कुछ भेज दे रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं हमारे पास ये चीज़ें जो है वो प्रिंट हो चुकी हैं। सो ऐसे ही हम लेते हैं यूजर से कुछ इनपुट, ठीक है। तो अब जब हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो ये भी हमारा पाइथन का एक मोस्ट अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको भी देख ही लेते हैं। सो अगर मान लो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ ए नाम से, जिसके अंदर बेसिकली 56 है, ठीक है, एंड बी नाम से मेरा वेरिएबल है एंड इसके अंदर 67.7 है, ठीक है। एंड मैं ऐसे प्रिंट करा रहा हूँ ए प्लस बी को। सो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, तो हमारे पास ये आ रहा है 123.7, ठीक है। सो देखो अगर हम कभी भी देखो ये जो है हमारा इंटीजर है, ठीक है। ये जो है इसका टाइप इंट है एंड इसका जो टाइप है वो फ्लोट है। तो जब भी हम एक इंट और फ्लोट का एडिशन कराएंगे तो हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा वो एक फ्लोट के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को
तो जो हमारा इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, इंट को जो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली अगर 56 है तो यहाँ पे 0.0 कर देगा, ठीक है, एंड फिर एडिशन करके हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। बट हम अगर देखो, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, मान लो ये नाम से, जिसके अंदर बेसिकली 2 है हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारा 2 है वो एक स्ट्रिंग के अंदर है, एंड मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक बी नाम से वेरिएबल हो, 87 हो, एंड मेरे पास एक सी वेरिएबल है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इंट ऐसे करके बेसिकली उसके अंदर पैरेंथेसिस लगा के एक वैसे भेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो हमारा ए है वो तो है एक स्ट्रिंग, बट यहाँ पे वो क्या होगा, एक कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, तो हमारे इंटीजर के अंदर। तो अगर मैं सी को एज एन, सो मैं क्या करना चाहता हूँ, बी प्लस सी अगर करा दें, सो आप देखेंगे कि हमारे पास 89 आ रहा है। बट वही अगर ये चीज़ मैं डायरेक्ट ऐसे ए के साथ ऐसे करना चाहता, सो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ एरर आता। सो हमारे पास एरर आ चुका है। तो बेसिकली एरर कह रहा है कि आपके पास एक इंटीजर है और एक दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। सो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटी जो स्ट्रिंग है हमारा ए, उसको इंटीजर के अंदर ऐसे पास कर दिया, एंड हमारे पास जो अब यहाँ सी के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो एक इंटीजर आ रही है। सो इसलिए हम बी और सी को एज एन ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं पे मान लो हमारे पास कुछ नंबर है स्ट्रिंग के अंदर, बट वहीं पास हमारे पास कुछ रैंडम ऐसे स्ट्रिंग हो, एंड तब अगर हम करने जाएं तो हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास कुछ इंटीजर वैल्यू है स्ट्रिंग के अंदर तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर, बट अगर रैंडम स्ट्रिंग हो कुछ कैरेक्टर वाली तो उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल। सो इसलिए हमारे पास ऐसे हुआ है कुछ आउटपुट, तो ये हमारे पास 89 जो है वो आ चुका है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।